करक में मुसलमान बाशिंदों पर प्यार का जो हथियार चलाया जा रहा था वो सलीबियों की इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जर्मन नजाद हरमन की इख्तिरा थी। वो शोबक की शिकस्त के बाद सलीबी हुक्मरानों पर जोर दे रहा था कि करक के मुसलमानों को प्यार का धोखा देकर सलीब का वफादार बनाया जाए या कम से कम सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कर दिया जाए। सलीबी हुक्मरान मुसलमानों से इतनी नफरत करते थे कि उनके साथ झूठा प्यार भी नहीं करना चाहते थे। वो तशद्दुद और दरिंदगी से मुसलमानों का कौमी जज्बा और वक़ार खत्म करने के कायल थे। हरमन अपने फन का माहिर था, इंसानों की नफ्सियात समझता था। उसने सलीबी हुक्मरानों को बड़ी मुश्किल से अपना हम ख्याल बनाया और ये पॉलिसी मुरतब करा ली कि शहर और मज़ाफात के उस इलाके के मुसलमानों को जो सलीबी इस्तिबदाद में हैं मुश्तबा और जासूस समझा जाए। जिस मुसलमान के खिलाफ जरा सी भी शहादत मिले उसे गिरफ्तार करके गायब कर दिया जाए, लेकिन हर मुसलमान शहरी को दहशतज़दा न किया जाए। इस पॉलिसी की बुनियादी शिक ये थी कि लड़कियों के जरिए मुसलमान लड़कियों को बेपर्दा किया जाए और मुसलमान लड़कों को ज़हनी अय्याशी और नशे का आदी बना दिया जाए। मुख्तसर ये है कि उनकी किरदार कुशी का इंतजाम किया जाए। लिहाजा इस पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया गया। इब्तिदा अफवाहों से की गई। हरमन ने यह मंजूरी भी ले ली थी कि मुसलमानों में गद्दारी के जरासीम पैदा करने के लिए खासी रकम खर्च की जाए। चुनांचे एक मुसलमान को खूबसूरत और तंदुरुस्त घोड़ों की बग्गियां देकर उन्हें शहजादा बना दिया जाए और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मुखबरी और उनमें अफवाहें फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्हें शाही दरबार में वक्तन फवक्तन मदऊ करके उनके साथ शाहाना सलूक किया जाए। उनकी मस्तूरात को भी मदऊ करके उनकी इज्जत की जाए कि वो अपनी असलियत और अपना मजहब जहन से उतार दें। हरमन ने कहा था, अगर आप मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं तो उसके दिमाग में बादशाही का कीड़ा डाल दें, उसे घोड़े और बग्घियां देकर उसके दामन में चंद एक अशरफियां डाल दें। फिर वो बादशाही के नशे में आपके इशारों पर नाचेगा, शराब भी पिएगा और अपनी बेटियों को अपने हाथों से नंगा करके आपके हवाले कर देगा। अगर आप मुसलमान का मुस्तकबिल तारीक करना चाहते हैं तो ये नुस्खा आजमाएं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर बताता हूँ कि यहूदियों ने मुसलमानों की अखलाकी तबाही के लिए अपनी लड़कियां पेश की हैं। आप जानते हैं कि मुसलमान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है। इस्लाम की जड़ें तबाह करने के लिए यहूदी अपनी बेटियों की इज्जत और अपनी पूंजी का आखिरी सिक्का भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। यहूदियों में खतरा ये था कि वो उसी खित्ते के रहने वाले थे, इसलिए मुसलमानों की जबान बोलते थे और उनके रस्म रिवाज और घरेलू तर्ज जिंदगी से भी वाकिफ थे। उनकी शक्लें और कई दीगर कवायफ मिलते जुलते थे। कोई यहूदी लड़की मुसलमान का लिबास पहनकर किसी मुसलमान घर में जा बैठे तो उसे बिला शक व शुबा मुसलमान समझ लिया जाता। इस मुशाबहत से यहूदी पूरा फायदा उठा रहे थे और इस्लामी माशरत में गैर इस्लामी जहर दाखिल होना शुरू हो गया था। जिस रोज सुल्तान अय्यूबी ने 2 जासूसों को हिदायत दी और जाहिदान से कहा था कि वो करक में जासूसों के जरिए मुसलमानों को सही खबरें पहुंचाए, उसे 20 रोज बाद करक में एक पागल और मजजूब अचानक कहीं से नमूदार हुआ। उसने हाथ में लकड़ी की बनी हुई गज भर लंबी सलीब उठा रखी थी जिसे वो ऊपर करके चिल्लाता था, मुसलमानों की तबाही का वक्त करीब आ गया है। शोबक में मुसलमान अपनी बेटियों की इस्मत दरी कर रहे हैं। मिस्र में मुसलमानों ने शराब पीना शुरू कर दी है। खुदा यसु मसीह ने कहा है कि अब ये कौम रूए जमीन पर जिंदा नहीं रह सकती। मुसलमानों, नूह के दूसरे तूफान से बचना चाहते हो तो सलीब के साए में आ जाओ। अगर सलीब पसंद नहीं तो खुदाए यहूदा के आगे सजदा करो। मस्जिदों में तुम्हारे सजदे बेकार हैं। लिबास और शक्ल सूरत से वो अच्छा भला लगता था, लेकिन बातों और अंदाज से पागल मालूम होता। उसकी दाढ़ी भी थी, लंबा चुगा पहन रखा था, सर पर पगड़ी और उस पर रुमाल डाला हुआ था जो कंधों पर भी फैला हुआ था। उसके चेहरे और कपड़ों पर गर्द थी जिससे पता चलता था कि वो सफर से आया है। उसके पांव गर्दालूद थे। उसे कोई रोकता और बात करता था तो वो रुक तो जाता, लेकिन कोई जवाब न देता। कोई बात जैसे सुनता समझता ही नहीं था। सवाल कोई भी पूछो वो अपना ऐलान दोहराने लगता, मुसलमानों की तबाही का वक्त करीब आ गया है वगैरह वगैरह। किसी ने भी ये मालूम करने की कोशिश न की कि वो कौन है और कहां से आया है। ईसाई इसलिए खुश थे कि उसने हाथ में सलीब उठा रखी थी और खुदाए यसु मसीह का नाम लेता था। यहूदी इसलिए खुश थे कि वो खुदाए यहूदा का नाम लेता था और दोनों की ये खुशी मुश्तरक थी कि वो मुसलमानों की तबाही की खुशखबरी सुना रहा था। सलीबी फौज के चंद एक सिपाहियों ने उसकी ललकार सुनी तो उन्होंने कहकहा लगाया। शहरी इंतजामिया की फौज जो बाद में पुलिस कहलाई, उसने उसे देखा तो उसे पागल कहकर नजरअंदाज कर दिया। मुसलमानों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उसका मुंह बंद करते। मुसलमान उसके मुंह से अपनी तबाही का ऐलान सुनकर डर भी गए थे और उन्हें गुस्सा भी आया था, मगर कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये मजजूब शहर की गलियों और बाजारों में घूम रहा था
और इस ऐलान को दोहराता जा रहा था, मुसलमानों सलीब के साए में आ जाओ, तुम्हारी तबाही का वक्त आ गया है, मस्जिदों में तुम्हारे सजदे बेकार हैं। कहीं कहीं वो ये भी कहता, करक में मुसलमानों की फौज नहीं आएगी, उनका सलाहुद्दीन अय्यूबी मर चुका है। बाज़ औक़ात वो ऊट पटांग और बेमानी फिक्रे बोलता था जो साबित करते थे कि वो पागल है। बच्चे उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे, बड़े उम्र के आदमी भी कुछ दूर तक उसके पीछे चलते और रुक जाते। वहां से चंद और आदमी उसके पीछे चल पड़ते थे। मुसलमान उसे गुस्से की निगाह से भी देखते थे और अपने बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकते थे। सिर्फ एक मुसलमान था जो इस पागल के पीछे पीछे जा रहा था। वो पागल से 10-12 कदम दूर था। ये एक जवां साल मुसलमान था। रास्ते में 2 ईसाई नौजवानों ने उसे ताने दिए। एक ने उसे कहा, उस्मान भाई, तुम भी सलीब के साए में आ जाओ। उसने उन्हें कहर भरी नजरों से देखा और चुप रहा। उन ईसाइयों को मालूम नहीं था कि उस्मान के पास एक खंजर है और वो उस पागल को कत्ल करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा है। उसका पूरा नाम उस्मान सारिम था। उसके माँ बाप जिंदा थे और उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम अल नूर सारिम था। उस लड़की की उम्र 22-23 साल थी। उस्मान उससे 3-4 साल बड़ा था, जोशीला जवान था, इस्लाम के नाम पर जान निसार करता था। सलीबी हुकूमत की नजर में वो मुश्तबा भी था, क्योंकि वो मुसलमान नौजवानों को सलीबी हुकूमत के खिलाफ जमीन दोज कार्रवाइयों के लिए तैयार करता रहता था। वो भी कोई जुर्म करता पकड़ा नहीं गया था। उसने जब उस पागल की आवाज सुनी तो बाहर निकल आया। पागल इतनी बड़ी सलीब बुलंद किए मुसलमानों के खिलाफ बुलंद आवाज में वाही तबाही बकता जा रहा था। उस्मान सारिम ने ये भी न देखा कि ये तो कोई पागल है। उसने सलीब देखी और पागल के अल्फाज सुने तो उस पर दीवानगी तारी हो गई। अपने घर जाकर उसने खंजर लिया और कुर्ते के अंदर नाफ में उड़स कर पागल के पीछे पीछे चल पड़ा। वो उसे ऐसी जगह कत्ल करना चाहता था जहां उसे कोई पकड़ न सके। वो सलीबियों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों के लिए जिंदा रहना चाहता था। वो पागल से 10-12 कदम पीछे चलता गया और उसका ऐलान सुनता गया। जब 2 ईसाइयों ने उसे ताने दिए और एक ने कहा कि उस्मान, तुम भी सलीब के साए में आ जाओ, तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके दिल में कत्ल का इरादा और ज्यादा पुख्ता हो गया। पागल के पीछे और उसके साथ साथ लोगों और बच्चों का जुलूस जमा हो गया था। कत्ल का ये मौका अच्छा नहीं था। दिन गुजरता गया और पागल की आवाज धीमी पड़ती गई। उसके पीछे चलने वाले कम होते गए। सूरज गुरूब होने में अभी कुछ देर बाकी थी। एक मस्जिद आ गई। पागल मस्जिद के दरवाजे में बैठ गया और उसने सलीब ऊपर करके कहा, अब ये गिरजा है, मस्जिद नहीं है। उस वक्त उस्मान सारिम उसके करीब जा खड़ा हुआ। उसे अच्छी तरह एहसास था कि ये बेशक पागल है, लेकिन इसके कत्ल की सजा भी मौत होगी, क्योंकि इसने सलीब उठा रखी है और ये मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहा है। उस्मान सारिम ने पागल के करीब होकर धीमी आवाज में कहा, यहाँ से फौरन उठो और अपनी सलीब के साथ गायब हो जाओ, वरना सलीबी यहाँ से तुम्हारी लाश उठाएंगे। पागल ने उसे नजर भर कर देखा। उसके सामने बहुत से बच्चे खड़े थे। उसने उस्मान सारिम की धमकी का जवाब दिए बगैर बच्चों को डांट कर भाग जाने को कहा। बच्चे डर कर भाग गए तो पागल मस्जिद के अंदर चला गया। उस्मान सारिम के लिए ये मौका बहुत अच्छा था। उसने कुछ सोचे बगैर चौकड़ी भरी, दरवाजे के अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने बहुत तेजी से खंजर निकाला, मगर वार करने लगा तो पागल ने घूम कर देखा। उस्मान के खंजर का वार अपनी तरफ आता देखकर उसने सलीब आगे करके वार सलीब पर लिया और कहा, रुक जाओ जवान, अंदर चलो, मैं मुसलमान हूँ। उस्मान सारिम ने दूसरा वार न किया। पागल जूते उतार कर मस्जिद के अंदरूनी कमरे में चला गया। उसने सलीब अपने हाथ में रखी। अंदर जाकर उसने उस्मान सारिम से नाम पूछा और कहा, मैं मुसलमान हूँ, मेरी बातें गौर से सुन लो, मुझे बताओ कि तुम कब से मेरे पीछे आ रहे हो। उस्मान सारिम ने कहा, मैं सारा दिन तुम्हारा पीछा करता रहा हूँ, मगर मुझे कत्ल का मौका नहीं मिल रहा था। पागल ने पूछा, तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? उस्मान सारिम ने कहा, क्योंकि मैं इस्लाम और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पागल हो या नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल ने उससे कई और बातें पूछी। आखिर उसने कहा, मुझे तुम जैसे एक जवान की जरूरत थी। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे पीछे आ गए। मेरा ख्याल था कि मुझे अपने मतलब का कोई मुसलमान बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का भेजा हुआ जासूस हूँ। मैंने ये ढोंग सलीबियों को धोखा देने के लिए रचाया है। मैंने इसी भेस में सफर किया है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है और याद रखो कि मस्जिद में कोई सलीबी आ गया तो मैं फिर वही बकवास शुरू कर दूंगा जो दिन भर करता रहा हूँ। तुम गौर से सुनते रहना, जैसे तुम मुझसे मुतासिर हो रहे हो। मैं बहुत तेजी से बोलूंगा। शाम की नमाज का वक्त हो रहा है। मुसलमानों में सलीबियों के भी जासूस हैं। मैं नमाजियों के आने तक अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। उस्मान सारिम ने कभी जासूस नहीं देखा था। उसे मालूम नहीं था कि ये गैर मामूली तौर पर ज़हीन जासूस है, जिसने उसे चंद सवाल पूछकर पहचान लिया है कि ये जवान काबिल एतमाद है। जासूस ने उसे कहा, अपने जैसे चंद एक जवान इकट्ठे करो और कुछ मुसलमान लड़कियों को भी तैयार करो।
تمہیں ہر ایک مسلمان گھرانے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ صلاح الدین ایوبی زندہ ہے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ یہاں سے صرف آدھے دن کی مسافت جتنا دور ہے۔ اس کی تمام فوج کرک پر حملہ کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ اس فوج نے صلیبی فوج کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ مصر میں حالات پرسکون ہیں، وہاں صلیبیوں نے جو تخریب کاری کی تھی وہ جڑ سے اکھاڑ دی گئی ہے۔ عثمان صارم نے پوچھا، صلاح الدین ایوبی کب حملہ کرے گا؟ ہم اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تم باہر سے حملہ کرو گے تو ہم صلیبیوں پر اندر سے حملہ کریں گے۔ خدا کے لیے جلدی آؤ۔ جاسوس نے کہا، تحمل سے کام لو نوجوان، پہلے صلاح الدین ایوبی کا پیغام سن لو اور یہ ہر ایک نوجوان کے ذہن پر نقش کر دو۔ ایوبی نے کہا ہے کہ کرب کے مسلمان نوجوانوں سے کہنا کہ تم ملک اور مذہب کے پاسبان ہو۔ میں نے پہلی جنگ لڑکپن میں لڑی تھی اور محاصرے میں لڑی تھی۔ فوج کی کمان میرے چچا کے پاس تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ محاصرے میں گھبرانا نہیں، اگر تم اس عمر میں گھبرا گئے تو تمہاری ساری عمر گھبراہٹ اور خوف میں گزرے گی۔ اگر اسلام کے علم بردار بننا چاہتے ہو تو یہ علم آج ہی اٹھا لو اور دشمن کی دیواریں توڑ کر نکل جاؤ، پھر گھوم کر آؤ اور دشمن پر جھپٹ پڑو۔ میں گھبرایا نہیں۔ 3 مہینوں کے محاصرے نے ہمیں فاقہ کشی بھی کرائی، لیکن ہم محاصرہ توڑ کر نکل آئے اور ہم نے جس خوراک سے پیٹ بھرے وہ دشمن کی رسد سے چھینی ہوئی خوراک تھی۔ ہمارے جو گھوڑے محاصرے میں بھوک سے مر گئے تھے، ہم نے ان کی کمی دشمن کے گھوڑوں سے پوری کی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ میری قوم کے بیٹوں سے کہنا کہ تم پر دشمن نے پیار کے ہتھیار سے حملہ کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ صلیبی میدان جنگ میں ٹھہر نہیں سکتے، ان کے منصوبے خاک میں مل گئے ہیں، اس لیے وہ اب مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی نسل کے ذہن سے قومیت اور مذہب نکالنے کے جتن کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، یہ ہے ذہنی عیاشی، کاہلی اور کوتاہی۔ تم میں یہ تینوں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے عیسائی اور یہودی ایک ہو گئے ہیں۔ یہودی اپنی لڑکیوں کے ذریعے تم میں حیوانی جذبہ بھڑکا رہے ہیں اور تمہیں نشے کا عادی بنا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ حیوانی جذبے اور نشے سے تمہاری عاقبت خراب ہوگی اور موت کے بعد تم جہنم میں جاؤ گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کردار کی یہ خرابیاں تمہارے لیے اس دنیا کو ہی جہنم بنا دیں گی۔ تم جسے جنت کی لذت سمجھتے ہو وہ جہنم کا عذاب ہے۔ تم صلیبیوں کے غلام ہو جاؤ گے جو تمہاری بہنوں کو بے آبرو کرتے پھریں گے۔ تمہارے قرآن کے ورق گلیوں میں اڑیں گے اور تمہاری مسجدیں استبل بن جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ صلیبی ایک طرف تم پر تشدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف تمہیں دولت اور گھوڑا گاڑیوں کا لالچ دے رہے ہیں۔ مسلمان ان عیاشیوں کا قائل نہیں ہوتا۔ تمہاری دولت تمہارا کردار اور ایمان ہے۔ یہ صلیبیوں کی شکست کا ثبوت ہے کہ وہ تمہاری تلوار سے خوف زدہ ہو کر اتنے اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بے حیا بنا کر تمہیں اپنا غلام بنانے کے جتن کر رہے ہیں۔ میری قوم کے بیٹوں، اپنے کردار کو محفوظ رکھو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ ظالم حکمران دراصل کمزور حکمران ہوتا ہے، وہ اپنے مخالفین میں سے کسی کو ظلم و تشدد سے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی کو دولت کا لالچ دے کر۔ تم ظلم و تشدد سے بھی نہ ڈرو اور کسی لالچ میں بھی نہ آؤ۔ تم قوم کا مستقبل ہو، ہم قوم کا ماضی ہیں۔ دشمن تمہارے ذہنوں سے تمہارا روشن ماضی نکال کر اس میں اپنے نظریات اور مفادات کی سیاہی بھرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسلام کا مستقبل تاریک ہو جائے۔ اپنی اہمیت کو پہچانو۔ دشمن تمہیں صرف اس لیے اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ تم سے خائف ہے۔ اپنی نظر آج پر نہیں کل پر رکھو، کیونکہ تمہارے دشمن کی نظر تمہارے مذہب کے کل پر ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ کفار تمہارا کیا حال کریں گے۔ اگر تم ذہنی عیاشی میں پڑ گئے تو تمام تر ملت اسلامیہ کا یہی حشر ہوگا۔ جاسوس نے سلطان ایوبی کا پیغام بہت تیزی سے عثمان صارم کو سنا دیا اور اسے عمل کے طریقے بتانے لگا۔ اس نے کہا، سالار اعظم نے خاص طور پر کہا ہے کہ اپنے اوپر جوش اور جذبات کا غلبہ طاری نہ کرنا، عقل پر جذبات کو غالب نہ آنے دینا، اشتعال سے بچنا، اپنے آپ پر قابو رکھنا، احتیاط لازمی ہے۔ جاسوس نے اسے بتایا کہ وہ اور اس کے 2 ساتھی کسی نہ کسی روپ میں اسے خود ہی ملتے رہیں گے اور یہ رابطہ قائم رہے گا۔ فوری طور پر ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں چوری چھپے کمانے، تیر اور برچھیاں بنائیں اور گھروں میں چھپا کر رکھیں۔ عورتوں کو گھروں کے اندر ہی خنجر اور برچھی مارنے اور وار سے بچنے کے طریقے سکھائیں۔ یہودی لڑکیوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے انہیں کوئی شک پیدا ہو۔ اپنے طور پر کوئی جنگی کارروائی نہ کریں، پہلے منظم ہو جائیں پھر قیادت بنائیں۔ ہر ایک فرد کا ذرا سا بھی عمل قائد کی نظر میں ہونا چاہیے اور کسی فرد کا کوئی اقدام قائد کی اجازت کے بغیر نہ ہو۔ سورج غروب ہونے لگا، مسجد کا پیش امام آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی جاسوس نے سلیب اٹھائی اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر سے پھر وہی اعلان سنائی دینے لگا،
मुसलमानों सलीब के साए में आ जाओ, तुम्हारा इस्लाम मर गया है। इमाम ने उस्मान सारिम को कहर भरी नजरों से देखते हुए पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा था और तुमने इसे अंदर क्यों बिठा रखा था? इसे हलाक क्यों न कर दिया? क्या तुम्हारी रगों में मुसलमान बाप का खून जम गया है? मैं इतना बूढ़ा ना होता तो यहाँ से इसे जिंदा बाहर जाने न देता। उस्मान सारिम ने कहा, मैं उसके पीछे इसलिए आया था कि ये यहाँ से जिंदा न निकल सके। खुदा का शुक्र है कि उसने मेरा खंजर सलीब पर रोक लिया। ये आदमी पागल नहीं, ईसाई और यहूदी भी नहीं, ये मुसलमान है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का पैगाम लाया है। उसने बूढ़े इमाम को सुल्तान अय्यूबी का पैगाम सुनाया और कहा, मैं इस पैगाम पर अमल करूंगा। आज शाम से ही बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, लेकिन हमें एक अमीर की जरूरत है। क्या आप हमारी क़यादत करेंगे? ये सोच लें कि सलीबी हुकूमत को खबर मिल गई तो सबसे पहले अमीर की गर्दन उड़ाई जाएगी। इमाम ने कहा, क्या मस्जिद में खड़े होकर मैं ये कहने की जुर्रत कर सकता हूँ कि मैं कौम से अलग रहूंगा? लेकिन ये फैसला कौम करेगी कि मैं अमीर और कायद बनने के काबिल हूँ या नहीं। मैं खुदा के घर में खड़ा ये अहद करता हूँ कि मेरी दानिश, मेरा माल, मेरी औलाद और मेरी जान इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और फरोख के लिए और सलीब को रू बज़वाल करने के लिए वक्फ हो गई है। मेरे अजीज बेटे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैगाम का एक एक लफ्ज ज़हन में बिठा लो। उसने ठीक कहा है कि नौजवान कौम और मजहब का मुस्तकबिल होते हैं। वो उसे रोशन भी कर सकते हैं और वो आवारा होकर उसे तारीक भी कर सकते हैं। जब कोई नौजवान सलीबियों और यहूदियों की बेहयाई का दिलदादा होकर लड़कियों को बुरी नजर से देखता है तो वो महसूस नहीं करता कि उसकी अपनी बहन भी उस जैसे नौजवानों की बुरी नजर का शिकार हो रही है। ये वो मकाम है जहाँ कौमें तबाह होती हैं। मेरे नौजवान बेटे, खुदा के इस घर में अहद करो कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैगाम पर अमल करोगे। उस्मान सारिम ने घर जाकर अपनी बहन अन्नूर को अलग बिठाकर सुल्तान अय्यूबी का पैगाम सुनाया और कहा, अन्नूर, हमारा मजहब और हमारा कौमी वक़ार तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहा है। आज से अपने आप को पर्दानशीन लड़की समझना छोड़ दो। मुसलमान लड़कियों तक ये पैगाम पहुंचाकर उन्हें इस जिहाद के लिए तैयार कर लो। मैं तुम्हें खंजर, तीर कमान और बर्छी का इस्तेमाल सिखा दूंगा। एहतियात ये करनी है कि किसी को शक भी ना हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अन्नूर ने कहा, मैं हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। मैं और मेरी तमाम सहेलियां तो पहले ही सोच रही हैं कि हम अपनी आजादी और अपनी कौम के लिए क्या कर सकती हैं। हम तो मर्दों के मुंह की तरफ देख रही हैं। उस्मान सारिम ने उसे बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसकी फौज के मुताल्लिक जितनी खबरें यहाँ मशहूर की जाती हैं वो सब झूठी होती हैं। तमाम मुसलमान घरानों में जाकर औरतों को सही खबरें सुनाओ। उस्मान सारिम ने उसे सही खबरें सुनाई और ये भी बताया कि मुसलमानों में गद्दार और सलीबियों में मुखबर भी हैं। उसने बहन को ऐसे 3-4 घराने बताए और कहा कि उनकी औरतों को हाथ में लो और उन्हें बताओ कि उनके आदमी गद्दार हैं। उन्हें ये भी कहो कि ईसाई और यहूदी लड़कियों के प्यार से बचो, उनका प्यार महज धोखा है। अन्नूर ने पूछा, क्या मैं रैनी को यहाँ आने से रोक दूं? वो तो तुम्हारे साथ भी बेतकल्लुफ हो गई है। उस्मान सारिम ने कहा, उसे मैं कहूंगा कि हमारे घर न आया करे। वो बहुत तेज और होशियार लड़की है। रैनी एक नौजवान ईसाई लड़की थी। उस्मान सारिम के घर से थोड़ी ही दूर उसका घर था। उसका बाप शहरी इंतजामिया के किसी ऊंचे ओहदे पर फाइज था। लड़की का पूरा नाम रैनी अलेक्जेंडर था। वो अन्नूर की सहेली बनी हुई थी। उस्मान सारिम के साथ भी उसने गहरे मरासिम पैदा कर लिए थे। उसे देखकर वो बहुत खुश होती। उस्मान सारिम अभी उसके करीब नहीं हुआ था। ये वजीह जवान समझता था कि ये ईसाई लड़की है और यहाँ जासूसी करने आती है। उसने रैनी को कभी नापसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा था, बल्कि उसके साथ हंसी मजाक भी कर लेता था ताकि उसे शक न हो। अब जब उसे ये जरूरत पेश आई कि रैनी उसके घर न आया करे तो रैनी को ये कहना उसके लिए मुश्किल हो गया कि अब हमारे घर न आया करो। मगर उसे रोकना जरूरी था क्योंकि वो घर में अपनी बहन को जंगी ट्रेनिंग देना चाहता था और उसे मालूम नहीं था कि उसके घर में अब क्या क्या राज आएंगे। उसने सोच सोच कर ये तरीका पसंद किया कि अन्नूर से कहा कि रैनी जब कभी आए तुम ये कहकर बाहर चली जाया करो कि किसी सहेली के घर जा रही हो। इस तरह उसे टालती रहो, वो खुद ही घर आना छोड़ देगी। करक शहर के लोग उस पागल की बातें कर रहे थे जो मुसलमानों की तबाही की पेशनगोई करता फिर रहा था। गैर मुस्लिमों को वो बहुत ही अच्छा लगा था। सब उसे ढूंढते फिरते थे लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सरकारी तौर पर भी उसे तलाश किया जा रहा था क्योंकि मुसलमानों को खौफजदा करने और उनका जज्बा सर्द करने के लिए उस पागल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया। वो उसी रात कहीं लापता हो गया। 10-12 रोज उसकी तलाश होती रही। सलीबी हुकाम ने शहर के बाहर भी घुड़सवार दौड़ा दिए। उन्हें तवक्को थी कि वो इस शहर से दूसरे शहर जा रहा होगा, मगर वो किसी को न मिला और 10-12 दिन गुजर गए। इन 10-12 दिनों में उस्मान सारिम ने अन्नूर और उसकी 3 सहेलियों को हथियारों का इस्तेमाल सिखा दिया।
उसने उन्हें तेगजनी भी बड़ी मेहनत से सिखाई। उसके अलावा उसने मुसलमान नौजवानों को दरपर्दा सुल्तान अय्यूबी का पैगाम सुनाकर जमीन दोज महाज पर जमा कर लिया। उन नौजवानों ने उन मुसलमान कारीगरों को तैयार कर लिया जो बर्छियां और तीर कमान वगैरह बनाते थे। ये सब सलीबियों के मुलाजिम थे। वो अपने लिए कोई हथियार नहीं बना सकते थे। मुसलमानों को कोई हथियार रखने की इजाजत नहीं थी। उन कारीगरों ने घरों में चोरी छुपे हथियार बनाने शुरू कर दिए। ये बहुत ही खतरनाक काम था। पकड़े जाने की सूरत में सिर्फ सजाए मौत ही नहीं बल्कि मरने से पहले सलीबी दरिंदों की भयानक अजियतें थीं। वहां कोई मुसलमान किसी मामूली से जुर्म में या महज शक में पकड़ा जाता तो उससे पूछा जाता था कि मुसलमान घरानों के अंदर क्या हो रहा है और जासूस कहाँ है। उसके साथ ही उसके जिस्म को रुई की तरह धुनना शुरू कर देते। कारीगर जो हथियार बनाते थे वो उस्मान सारिम जैसे नौजवान रात को मुख्तलिफ घरों में छुपा देते। दिन के वक्त लड़कियां बुर्कानुमा लिबादों में खंजर और तीर कमान छुपाकर मुसलमानों के घरों में ले जाती रहीं, मगर हथियार बनाने और घरों में पहुंचाने की रफ्तार बहुत सुस्त थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।